जिसमें, हाँ जी, जो ब्लास्टूला फॉर्मेशन जो मोरूला के बाद नेक्स्ट स्टेज जिसमें एम्ब्रियो एंटर होता है, नेक्स्ट डेवलपमेंटल स्टेज 60 सेल स्टेज के बाद 128 सेल स्टेज पे हम एम्ब्रियो को ब्लास्टूला कहते हैं। ब्लास्टूला की जो एक करेक्टरिस्टिक फीचर है वो कैविटी है, यानी एम्ब्रियो की इस डेवलपमेंटल स्टेज पे अगर आप देखें तो एम्ब्रियो में एक कैविटी होती है, फ्लूइड फिल्ड कैविटी, जिसको ब्लास्टोसील कहते हैं, और उस कैविटी की वजह से एम्ब्रियो को हम इस स्टेज पे ब्लास्टूला कहते हैं 128 सेल स्टेज पे। पीछे अगर आप पिछली स्टेज से इसका कंपैरिजन करें तो पिछली स्टेज में जो क्लीवेजेस हो रही थी वो सिंपल डिवीजन हो रही थी, और उसमें जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स थे वो उसमें डबल नहीं हो रहे थे। तो यहाँ पे जो इसमें ब्लास्टूला स्टेज में एंटर होने के बाद सी अर्चन में जो क्लीवेज है वो एसिंक्रोनस हो गई। एसिंक्रोनस मीन यानी वो अब सेम रेट पे क्लीवेज नहीं हो रही, एक ही स्पीड से सेल डिवाइड नहीं कर रहे, बल्कि सेल्स जो हैं वो डिफरेंट, उनका रेट ऑफ डिवीजन डिफरेंट है, और उनमें चूंकि अब ग्रोथ फेज डिवीजन में ऐड हो गया है, जी फेज ऐड हो गया है, अब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स भी डिवाइड हो रहे हैं। तो अब जो नए सेल्स बन रहे हैं हर एक का साइज जो है वो डिफरेंट होगा, ऐसा नहीं होगा कि सबका साइज जो है वो सेम हो। ठीक है, जिस तरह पहले स्टार्ट में ब्लास्टोमियर्स हमने वो जो उसमें मरूला स्टेज में देखे थे कि मरूला स्टेज पे सिंपली जो ये है सेल्स वो डिवाइड हो रहे होते हैं, उनके साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स नहीं इंक्रीज हो रहे होते, तो ब्लास्टोमियर्स की तकरीबन वो सेम शेप और साइज में होते हैं, लेकिन अब उनकी शेप और साइज थोड़ा सा एक दूसरे से डिफरेंट होगा। ठीक है, और उसके अलावा हमने ये बात कल की थी कि जो ब्लास्टूला स्टेज पे एम्ब्रियो है उसमें सेल्स जो हैं वो एक अरेंज हो जाएंगे एक लेयर में, और दरमियान में कैविटी होगी जिसको हमने ब्लास्टोसील कहा था। मेरा ख्याल है मैं यहाँ पे उसको ड्रा भी कर देती हूँ। ये हमने कल बात की थी कि इस तरह से एम्ब्रियो और इसकी साइडों पे क्या है, सेल्स अरेंज है। ठीक है, और ये जो सेल्स हैं अगर आप मोरूला में ब्लास्टोमियर्स को देखें तो ये सेल्स लूजली अरेंज्ड थे, लेकिन अगर आप ब्लास्टूला स्टेज पे बात करें तो ये सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। मेरे बनाने में इनमें इस तरह कनेक्शन नहीं आ रहा, लेकिन इन ये जो सेल्स कैविटी के गिर्द अरेंज हो रहे हैं इनके दरमियान कनेक्शंस हैं, उन कनेक्शंस को हम टाइट जंक्शंस कहते हैं। वो कनेक्शंस क्या होते हैं कि ब्लास्टोमियर्स, एक ब्लास्टोमियर के ऊपर लिगेंड होता है और दूसरे के ऊपर उसका रिसेप्टर होता है, जिसके और उस रिसेप्टर्स के साथ ये अटैच हो जाते हैं। और इसमें सी अर्चिन के जो ब्लास्टूला की हम बात करें इसमें जो हमने माइक्रोमियर्स देखे थे, माइक्रोमियर्स के ऊपर चूंकि रिसेप्टर्स नहीं होते तो वो इस तरह से फिर अटैच नहीं होते बल्कि लूजली अरेंज होते हैं। अब ये जो दरमियान में कैविटी है इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं, और ये जो साइड पे सेल्स हैं इन सेल्स को हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। ठीक है, ब्लास्टोडर्म भी कहा जाता है। अब होता ये है कि नेक्स्ट आप देखिए, नोट्स भी मैं आपके सामने जो है वो ओपन करती जाऊं। ये बात हमने की कि इनमें लिगेंड्स होंगे एक सेल पे और दूसरे पे रिसेप्टर्स होंगे और इस तरह ये बाइंड कर जाएंगे। तो ये जो सरफेस टू सरफेस इन सेल्स का कनेक्शन होता है इसको हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है, अब आप देखिए कि ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये दो सरफेस से एक्सपोज्ड हैं, एक इनकी ये सरफेस एक्सपोज्ड है और एक ये, जबकि ये दोनों सरफेस जो है ये उस जंक्शन में इन्वॉल्व है, यानी ये दो जो सरफेसेस हैं ये एक्सपोज नहीं है। अब जो दो सरफेसेस एक्सपोज है एक क्या फेस कर रही है, ब्लास्टोसील, और दूसरी एक्सपोज सरफेस क्या फेस कर रही है, फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ब्लास्टोमियर्स हैं जो ये इस कैविटी के गिर्द अरेंज हुए हुए हैं, इनमें से जो ब्लास्टोमियर्स की ये जो सरफेस है टुवर्ड फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन, ठीक है, तो ये क्या करते हैं ब्लास्टोमियर्स, ये कुछ चीजें स्क्रीट करेंगे, कुछ कंपाउंड्स क्रिएट करते हैं, यानी ये स्क्रीशंस रिलीज करते हैं। ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं ये जो स्क्रीशंस रिलीज करते हैं उन स्क्रीशंस को हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स।
ठीक है। और ये जो स्क्रीशंस रिलीज करते हैं, वो स्क्रीशंस जो हैं वो सेमी सॉलिड मैस में की सूरत में डिपॉजिट हो जाती हैं, यहाँ इस रूप पे भी, एक्सपोज्ड सरफेस इस पे भी, और फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन की तरफ भी, यानी बाहर की तरफ भी इन ब्लास्टोमियर्स के, और इनके अंदर वाली एक्सपोज्ड सरफेस की तरफ भी एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो है वो डिपॉजिट हो जाता है, और ये एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। अब वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन वाली साइड पे डिपॉजिट हुआ है, उसको हम कहते हैं एपिकल लैमिना। और वो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स जो यहाँ बाहर की साइड पे डिपॉजिट हुआ है, उसको हम कहते हैं बेसल लैमिना। ठीक है, ये देखिए, ये ब्लास्टोमियर्स आपस में देखिए कनेक्टेड है, और ये क्या दरमियान में, कैविटी, ब्लास्टोसील। अब ये जो है ये क्या रिलीज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स। जो यहाँ पे डिपॉजिट हो रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एपिकल लैमिना, और जो बाहर की साइड पे डिपॉजिट हो रहा है उसको हम कहते हैं बेसल लैमिना। और ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक है, ये इस एम्ब्रियो को क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है। अब आप ये याद रखिए कि जो अभी तक उस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में से जो एम्ब्रियो है वो उसमें से हैच आउट नहीं हुआ, और इसी दौरान, इसी ब्लास्टूला स्टेज के दौरान, ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इनमें से कुछ ब्लास्टोमियर्स पे सीलिया डेवलप होना शुरू हो जाते हैं, हेयर लाइक ग्रोथ यहाँ पे हमें नजर आती हैं। और ये जो ब्लास्टोमियर्स हैं, ये 180 डिग्री पे रोटेट भी करते हैं, 180 डिग्री पे। ठीक है, ये बल्कि यहाँ से स्पॉटलाइट को मैं सिलेक्ट करती हूँ। हाँ जी, ये अच्छा, ये बड़े दिनों बाद, वैसे अब तो सेमेस्टर भी एंड होने वाला है, तो ये मुझे स्पॉटलाइट अब मिली है। रखो, कल, हाँ जी डाल। तो ये जो है ना, ये 180 डिग्री पे रोटेट करता है। जो ब्लास्टूला है वो इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन के अंदर 180 डिग्री पे रोटेट करता है। ठीक है, और इस रोटेशन के दौरान जो एनिमल हाफ है, जो कि ऊपर जाहिर है एनिमल हाफ है, वो नीचे आ जाता है, और जो वेजिटल हाफ है वो ऊपर चला जाता है। ये इस तरह से रोटेट करता रहता है 180 डिग्री पे। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद ये देखिए, ये एनिमल हाफ, ये यहाँ पे शो किया हुआ है, ये इसमें एपिकल लैमिना और जो बेसल लैमिना है उसको शो किया हुआ है। ठीक है, अब होगा ये कि जब ये ब्लास्टूला डेवलप होगा, तो अब नेक्स्ट इसमें क्या होता है कि जो ब्लास्टूला है वो इसमें से फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में से हैच आउट हो जाता है। हैच आउट कैसे होता है कि जो एनिमल हाफ, ये जो ऊपर वाले इस पोर्शन, एनिमल हाफ के जो ब्लास्टोमियर्स हैं, वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक इंजाइम्स रिलीज करते हैं जिनको हम हैचिंग इंजाइम्स कहते हैं। वो इस फर्टिलाइजेशन इन्वेलप को उसकी लाइसिस करवा देते हैं, जिसकी वजह से जो ये ब्लास्टूला है वो इसमें से हैच आउट हो जाता है। जब ये बाहर वाला जो इन्वेलप है, जब वो रप्चर होगा, उसकी लाइसिस होगी, उसकी लाइसिस कौन करवा रहा है, हैचिंग एंजाइम्स। और हैचिंग एंजाइम्स कहाँ से रिलीज हो रहे हैं, एनिमल हाफ के ब्लास्टोमियर से। जब उसमें से रिलीज हुए एंजाइम्स, तो उन्होंने क्या किया, जो फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन थी जिसने इसको सराउंड किया हुआ था पूरे ब्लास्टूला को, उसको ये उसकी लाइसिस करवा देंगे, तो ब्लास्टूला हैच आउट हो जाएगा इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में से। लेकिन इसमें आपने ये याद रखना है कि जब ये हैच आउट होगा, तो जो एपिकल लैमिना है और बेसल लैमिना है वो इसको सराउंड किए रखेंगे। ठीक है, अब इसके बाद हैच आउट होने के बाद जो ब्लास्टूला है वो नेक्स्ट स्टेज में एंटर होगा। उस नेक्स्ट स्टेज को हम कहते हैं गैस्ट्रुलेशन। ठीक है, और गैस्ट्रुलेशन के अंदर क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो लेयर्स की सूरत में अरेंज हो जाते हैं, और आर्केंटिरोन फॉर्मेशन होती है। ठीक है, वो हम इंशाल्लाह डिटेल से उसको बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल जो आज जो हमने डिस्कस करना था वो यही था कि जो मोरूला के बाद नेक्स्ट स्टेज, डेवलपमेंटल स्टेज, वो उस स्टेज के अंदर एम्ब्रियो किस शक्ल में होगा, ठीक है, किस फॉर्म में होगा और किस शेप में होगा, जाहिर है वो इसी तरह से सर्कुलर सी शेप में ही होगा। और दूसरा इसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि इसमें ब्लास्टूला स्टेज पे ही जो एम्ब्रियो है वो हैच आउट होगा इस फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन से,
और उसके बाद ये नेक्स्ट थर्ड स्टेज गैस्ट्रुलेशन में एंटर होता है। ठीक है, तो आज के दिन जो हमने डिस्कस करा था वो ब्लास्टूला फॉर्मेशन था। तो यहाँ तक कोई बात जो आपको ना समझ आई? मैम आपने बिल्कुल स्टार्ट में जो टाइट जंक्शंस की बात की है, किसकी बात की है मैंने? टाइट जंक्शंस की जी मैम, उसको एक दफा फिर कर दें, जी थोड़ा सा बिल्कुल, रिपीट। मैं उसको रिपीट कर देती हूँ। टाइट जंक्शन, ये देखिए यहाँ से आपके सामने मैं नोट्स भी कर देती हूँ कि जो आपस में ज्वाइन करते हैं दो ब्लास्टोमियर्स, इनके दरमियान सरफेस टू सरफेस जो कनेक्शन होता है वो किस तरह से डेवलप होता है। एक ब्लास्टोमियर के ऊपर लिगेंड होगा और दूसरे के ऊपर उसका रिसेप्टर होगा, और ये दोनों आपस में ज्वाइन कर जाएंगे। इसी तरह इन सब के दरमियान ये कनेक्शन होगा, वरना ये एक दूसरे से अलग है, लेकिन इन टाइट जंक्शन की वजह से ये लेयर बना रहे हैं। तो ये जो इनका सरफेस टू सरफेस कनेक्शन है, इस कनेक्शन को, इस जंक्शन को हम टाइट जंक्शन कहते हैं। ये क्लियर हुआ पॉइंट थैंक यू आपको? मैम। अच्छा यस मैम। अच्छा, अब अगर आप, और मैंने एक बात इसमें मजीद ये की थी कि अगर आप इसको मोरूला स्टेज के साथ करें ना इसका कंपैरिजन, तो वहां पे ऐसे कोई टाइट जंक्शन हमें नजर नहीं आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें टाइट जंक्शन नजर आते हैं ब्लास्टूला स्टेज पे आके। ठीक है, और चूंकि आपस में टाइट जंक्शन होते हैं तो इनके दरमियान कोई स्पेसिस नहीं होती हैं। हालांकि अगर आप वैसे देखें कि आप अगर बॉल्स को भी एक साथ रखें तो उनके दरमियान भी स्पेसिस होती हैं, लेकिन चूंकि इनके दरमियान टाइट जंक्शन होते हैं तो इनके दरमियान स्पेसिस नहीं होती। और एक और बात जो मेरा ख्याल है मैंने पहले आपसे इसके साथ अभी नहीं की, वो ये कि ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है ना, ये जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स, ये जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स रिलीज होता है और उसके अंदर जो प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, वो बेसिकली तकरीबन सारी ही प्रोटीन्स जो हैं वो उसी मैटरनल साइटोप्लाज्म से ही आई होती हैं। कुछ ऐसी प्रोटीन्स होती हैं जो ब्लास्टोमियर्स जो हैं वो खुद उनकी सिंथेसिस करते हैं, खुद स्टेट करते हैं, जबकि बाकी सारी जो सारे कंटेंट्स हैं एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के, वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? मैटरनल साइटोप्लाज्म से आते हैं। ठीक है जी, यहाँ तक कोई मजीद किसी का कोई क्वेश्चन हो? मैम जो ब्लास्टुला स्टेज पे हैचिंग हो रही है, हम उसको हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही हम उसको कहेंगे हैचिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। यस मैम, ये वाला एमसीक्यूज आया हुआ था। अभी पेपर में आया हुआ था? यस मैम, ये वाला था ब्लास्टोसिस्ट वाला हैचिंग ऑफ नोड्स। जी ये वाला था। अच्छा चलिए ठीक हो गया। अच्छा, मेरा ख्याल था कि शायद ये नहीं होगा, लेकिन मे बी ये स्टार्ट में मैंने कोई डिस्कस किया हो, स्टार्ट वाले लेक्चर में ये बात ऐड कर दिया हो। अच्छा चलें जी, ठीक है जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह।